जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। बेसिकली आज मैं देखने वाली हूँ, आज होली का दिन है तो इस वजह से मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड वो अपना फ्यूचर आपके साथ देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं। अगर देखते हैं तो क्या देखते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आज के दिन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आज के दिन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं। व्यूअर्स के लिए वन मोर कार्ड। देखिए पहले ही कार्ड बहुत बढ़िया आ चुका है, किंग ऑफ कप्स का, एंड यहाँ पे आ गई हैं क्वीन ऑफ कप। मतलब आपके पार्टनर का हाल वही है जो आपका है। आज के दिन जो आपकी फीलिंग रहने वाली है अपने पार्टनर के लिए, ज़्यादातर वही फीलिंग आपके पार्टनर की रहेंगी आपके लिए। ओके, ये सीक्रेट लव हो सकता है, अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग हो सकती हैं, या फिर कोई गिल्ट हो सकता है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर है आपके लिए 7, 8, 10, 10, 3। तो 10, 10 इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज के दिन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने से बचते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं। अगर ये आपके सामने आते भी हैं, जैसे कि अगर आपके पार्टनर आप ही के शहर में रहते हैं, अब आज होली का दिन है तो हो सकता है कि आपसे इनकी मीटिंग हो, आप इनको मिलें, आप इनको देखें, या फिर आप ही के मोहल्ले में, आप ही की कॉलोनी में रहते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि ये आपको ऊपर से बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करने वाले हैं कि इनके दिल में क्या है। ये अंदर ही अंदर सारी चीज़ें रखने वाले हैं, या तो ये रिलेशनशिप सीक्रेट है, अभी तक इन्होंने आपसे बोला ही नहीं है कुछ। मतलब कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुई है इस रिलेशनशिप को लेकर। ये अंडरस्टूड है सब कुछ आप लोगों के बीच में। नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि ये आपको ऐसा पोर्ट्रे करेंगे जो नहीं है, वो पोर्ट्रे करने वाले हैं, ऐसा दिखाने वाले हैं जो इनकी दिल में है उससे जस्ट अपोजिट, अगर आपको मिलते हैं तो। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर ये नहीं भी मिलते हैं तो अपनी फीलिंग से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कि बचना चाह रहे हैं, सोचने से बचना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है। यस, इनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का। मैं भी ये चाहते हूँ कि आप ही इनसे पहले बात करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो इनकी फीलिंग दिख रही है वो मिस करने से ज़्यादा है कि जैसे जल्दी से जल्दी आपसे बात हो जाए। ऐसा दिख रहा है कि इनका दिल तो चाहता है कि आपसे बात हो जाए, आपसे मिल लें ये, लेकिन जब ये मिलेंगे तो फिर आपको बिल्कुल ही अपोजिट सारी चीज़ें शो करने वाले हैं। 7, 8, 15, यहाँ पे तो डेविल का कार्ड आ चुका है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। किसी का कंट्रोल, किसी का प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग आपको बिल्कुल भी दिखाएंगे नहीं। लेकिन ये चाहते हैं अंदर दिल से कि जब सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी से आपसे मिल लें, जल्दी से कल का दिन, मतलब आज का दिन आ जाए, एंड जल्दी से आप लोगों की बातचीत हो, आपको देखें, आपको मिलें, या फिर आपसे बात करने का मौका मिले। वो सारी चीज़ें हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि इनका फ्यूचर क्या रहने वाला है, फ्यूचर को लेके क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ना आप खुश हैं इस सिचुएशन से, ना ये खुश हैं। मे बी ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इनको फील हो रहा है कि जो आप दोनों की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी है। मुझे दिख रहा है कि अगर आज आप भी इनसे मिलते हैं तो आप भी वही करने वाले हैं जैसा ये करेंगे। मतलब कि ना ये आपको ऊपर से कुछ दिखाएंगे, ना आप इनको कुछ दिखाएंगे, लेकिन आप दोनों के दिल में बहुत ज़्यादा चाहते हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर की फ्यूचर वाली सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, फ्यूचर में भी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस कंडीशन से परेशान हो रहे हैं। इनको 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये बिल्कुल थक गए हैं, पस्त हो गए हैं अपनी फीलिंग को हाइड करते करते,
ये जो हाइड एंड सीक वाला गेम चल रहा है आप लोगों के बीच में कि प्यार बहुत है लेकिन एक्सप्रेस कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इस एनर्जी से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में हैं। एंड मुझे ये दिख रहा है कि जैसे 10, 8, 18 यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। मे बी ये पर्सन आप ही की फैमिली, आप ही के खानदान से हो सकते हैं, या फिर ये आपके कोई रिलेटिव हैं, या फिर इनकी शादी आपके खानदान में हुई है, या फिर नेबरहुड में कुछ ना कुछ तो क्लोज कनेक्शन है आपका। मतलब मुझे आप लोगों के मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए मुझे दिख रहा है कि जो प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं, 20 जजमेंट चाहते हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 10, 10, 20 जजमेंट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि फैमिली इनकी ग्रीडी हो सकती है, इनकी फैमिली ने इनको धोखा दिया है, इनकी फैमिली ने इनकी शादी किसी ऐसे पर्सन से करवा दी जो डेविल है। एंड इस चीज़ को आपके पार्टनर कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। 10, 3, 13 आ गया है यहाँ पे। 10, ये 3, 13 डेथ की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फ्यूचर में तो ये डिवोर्स लेने के मूड में हैं, या ये कनेक्शन जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ ख़त्म करने के मूड में है। मे भी अगर आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड नहीं है तो इनकी खुद की फैमिली बड़ी रिच हो सकती है, लेकिन इनकी फैमिली में सबके सब मनी माइंडेड हैं, मटीरियलिस्टिक हैं, सब ने इनको बैक स्टैप किया है, जिस वजह से आपके पार्टनर में भी आपके पार्टनर की मदर या सिस्टर हो सकती हैं जो काफ़ी ज़्यादा, जिनकी चलती है घर में, जो अथॉरिटेटिव हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर उनको छोड़ करके आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। 10, 10, 23, 25, 23 हो गया, मतलब 5 का मतलब हायरोफेंट। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ये समझ में आ जाएगा फ्यूचर में कि यू आर हायरोफेंट। आप इनके लिए अभी तक सिंगल हैं, आपने अभी तक किसी से शादी नहीं की, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं है। एंड इनको रियलाइज़ होगा कि जैसे इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। मे बी आपके पार्टनर ने पहले आपसे किसी तरह का झूठ बोला हो, किसी तरह से चीटिंग की हो, जिसका जजमेंट पास हुआ है। एंड इनको ऐसा पार्टनर मिला है जो ये अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। तो इनको फील होगा कि जैसे इस सफरिंग से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि ये आपको जस्टिस दें, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एम्प्रेस है, एम्प्रेस का मतलब कोई भी थर्ड पार्टी, इनके वाइफ भी हो सकती हैं, इनके हस्बैंड, या फिर इनका कोई पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी में है। इनको फील हो रहा है कि जो डिज़र्विंग नहीं है वो सारी मज़े कर रहा है, एंड जो डिज़र्विंग है वो ऐसी ज़िंदगी जी रहा है। एंड इसकी वजह है आपके पार्टनर। इन्होंने जो है आपको कभी जस्टिस नहीं दिया, इन्होंने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, चीज़ों को लटका के रखा, चीज़ों को हाइड किया। तो मुझे दिख रहा है इसी बात का गिल्ट है आपके पार्टनर के अंदर कि इतने अच्छे इंसान के साथ गलत किया एंड गलत इंसान को सर आंखों पे रखा। तो ये मुझे गिल्ट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद के लॉयर भी बन रहे हैं कि उस वक्त मैं कंफ्यूज था, मैं इमेच्योर था, मुझे नहीं पता था सही क्या है गलत क्या है, एंड मे भी आपको मूव ऑन करना पड़ा इनसे, या फिर यही आपको छोड़ के चले गए थे भारी कदमों से। मतलब इनका मन नहीं था आपको छोड़ने का, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि इनको छोड़ना पड़ गया। ओके, मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा इनसे फाइट की है। थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा जैसे कलह वाला सिचुएशन बना दी थी, जिस वजह से अब आपके पार्टनर को आपको छोड़ना पड़ा, या फिर आप ही को इनसे दूर जाना पड़ा। एंड आपके पार्टनर जो हैं ये पेस की एनर्जी में थे, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि ये थर्ड पार्टी को फेस कर पाएँ या इस सारे सिनेरियो में कुछ कर पाएँ। लेकिन देखिए यहाँ पर भी डेथ की एनर्जी आ गई है, मतलब न्यू बिगिनिंग। अब ये जो इनकी डरपोक वाली एनर्जी है ये ख़त्म हो रही है, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे इंसान के साथ गलत कर दिया। एक ऐसा इंसान जो बहुत सब्र वाला है, बहुत पेशेंस वाला है। तो मुझे दिख रहा है कि ये अब अपने जेन्युइन लव का कप आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये देखिए। लेकिन आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको सेल्फ लव करना है। आप जिस तरीके से अभी अपनी फीलिंग हाइड कर रहे हैं, आपको ज़्यादा शो नहीं करना है,
क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करेंगे उतने ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, अब मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा फ्यूचर की और एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि और क्या सिचुएशन है फ्यूचर में। मोरालिटी, गाइडेंस, ब्रेक थ्रू। देखिए 3 एंड 11 नंबर आ चुका है। 3 नंबर होता है एम्प्रेस का, 11 नंबर होता है जस्टिस का। तो यहाँ पे एम्प्रेस, जो रियल एम्प्रेस है उसको जस्टिस मिलेगा। मॉरलिटी ये कहती है, मतलब जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं या फिर ये इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा ओबे करते हैं। लेकिन मतलब इनको लगता था कि ये मुझे करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ मॉरलिटी। लेकिन अब इनको बाद में रियलाइज़ होगा कि मॉरलिटी तो ये भी है ना कि जो सही है उसको सही जगह दी जाए। आप इतना पेन में हैं, आप इतना सब्र किए हैं, आपने इतना मतलब अभी तक आप सिंगल हैं, किसी के साथ कनेक्ट नहीं हैं, तो ये भी तो एक तरीके से आपके साथ गलत करना हुआ। तो मुझे दिख रहा है कि इनको कोई गाइड कर रहा है, डिवाइन गाइड कर रहे हो सकते हैं या फिर कोई भी इनको नेचुरली गाइडेंस मिल रही है। एंड देन आ रहा है ब्रेक थ्रू, मतलब एक ऐसा ब्लास्ट होगा, सडनली ये आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएंगे। 11 3 14, 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी डिटैच हो जाएंगे थर्ड पार्टी से। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये सब कुछ हो चुका है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो साइकिल चलते हैं। एंड आपको शायद पता नहीं है कि ये रीडिंग हमेशा रेजोनेट होंगी। क्यों? क्योंकि ये साइकिल वाला जो सिस्टम है कि आपका पूरा एक निकल गया, फिर कोई दूसरा आ गया, उसके साथ वही सिचुएशन चल रही है। क्योंकि ये चीज़ें कभी बंद नहीं होती हैं, ये चीज़ें हर वक्त चलती रहती हैं। तो ये रीडिंग भी हमेशा रेजोनेट होती हैं। ओके गाइस, तो मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर आपका बहुत बढ़िया है, आपको जस्टिस मिलेगा आपके सब्र के कारण। ओके, लेकिन आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। जय माता दी।